हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में अच्छे से लगे हुए होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत नजदीक हैं। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपके लिए हम पीवाईक्यू सीरीज लेके आएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम समय समय पर आपको वीडियो अपलोड करके दे रहे हैं। अगर आपको किसी स्पेशल चैप्टर को जल्दी से जल्दी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कराकर बता सकते हैं। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पूरा का पूरा कवर किया था, उसकी 2 वीडियो हमने अपलोड कर दी हैं। आपने अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, जिसमें हमने 23 और 24 के सारे क्वेश्चन हमने कवर किए थे। इस वीडियो में हम सभी के सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया करें, ताकि वो भी इनसे अपने लाभ ले सकें। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो भी इन्हें एक बार में देख सकते हैं। मैंने अपनी मेहनत करके सारे के सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में लाने की कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें एमसीक्यू कवर करेंगे, असेसर रीजन, फिर उसके बाद 2, 3, 4 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनोइड। देखिए सोलेनोइड ये इंपोर्टेंट है, ध्यान रख लेना। इस बार भी आपको पेपर में सोलेनोइड का क्वेश्चन जरूर मिलेगा, तो सोलेनोइड के बारे में आप जरूर ज्ञात कर लें कि क्या क्या होता है। तो सोलेनोइड से पूछा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनोइड, मतलब इनसाइड आपको बताना है सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कैसा बनता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, अब तो समझ चुके होंगे कैसा होगा, बता सकते हैं बिल्कुल। तो सोलेनोइड क्या होता है, सबसे पहले आपको बात कर लें। सोलेनोइड एक कॉइल होती है जिसपे क्या करते हैं हम कॉपर वायर के, इंसुलेटेड कॉपर वायर के हम क्या टर्न्स लगाते हैं, और जो टर्न्स जो होते हैं सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं वो सोलेनोइड होती है। और उसके अंदर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, पैरेलल लाइन से नोट किया जा सकता है। हम कह सकते हैं सेम होता है। कैसा होता है, सेम एट ऑल पॉइंट्स, सेम एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड दी सोलेनोइड। सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो सेम होता है एट एवरी पॉइंट इनसाइड दी सोलेनोइड। और बाहर कैसा होता है, बाहर आप कमेंट करके बताइए। और सोलेनोइड जो है बिहेव करता है, किसकी तरह बिहेव करता है, ये सोलेनोइड की बातें हैं जो कि आगे वाले क्वेश्चन में भी हमें यूज करनी है। तो सोलेनोइड की बातों में आप इसमें ध्यान रखना क्या क्या होता है। किसकी तरह बिहेव करता है सोलेनोइड, बार मैग्नेट की तरह। किसकी तरह बिहेव करता है, बार मैग्नेट की तरह ये बिहेव करता है। कौन करता है, सोलेनोइड। और सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कब तक होता है, जब तक करंट होगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड होगा, करंट नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग सोलेनोइड। फिर से सोलेनोइड का क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं सोलेनोइड को अच्छे से कवर कर लीजिए, इसका क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। और आप यहां देख सकते हैं, ये आपको 23 में सेट 1 में पूछा गया है, और ये भी क्वेश्चन 23 में, तो सभी सेटों में ये क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर हमने ये लगाया है, आप देख सकते हैं कौन सी ईयर में, 23 का या 24 का है, और सेट नंबर भी साथ में दिया है। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सोलेनोइड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। यानी जो सोलेनोइड है, ध्यान सुनिए, सोलेनोइड है, करंट कैरिंग क्या है, सोलेनोइड। करंट आ रहा है तो करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा। किसने बताया था, ऑस्टेड ने बताया था कि जब भी किसी भी कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है तो उसमें करंट होना जरूरी है, यानी करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब क्वेश्चन में क्या है कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग सोलेनोइड डज नॉट डिपेंड ऑन, यानी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो किस पर डिपेंड नहीं करती है। इन 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर चुनना है। तो देखिए, नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनोइड, ये बात सही है, जब भी टर्न्स ज्यादा होंगे, फिर से सुने, टर्न्स अगर ज्यादा होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर बी से नोट करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो भी ज्यादा होगा। अगर टर्न्स ज्यादा होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा हो जाएगा, ज्यादा होगा, क्योंकि करंट ज्यादा टाइम तक क्या करेगा, फ्लो करेगा, ज्यादा टाइम तक फ्लो करेगा, ज्यादा डिस्टेंस तक फ्लो करेगा, तो इसका मीनिंग उसमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, यानी उसकी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। रेडियस ऑफ द सोलेनोइड, मैग्नेट मटेरियल ऑफ कोर ऑफ द सोलेनोइड। तो देखिए इसमें क्या, डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, यानी मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। अगर आप क्लॉकवाइज देंगे तो उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, आप एंटी क्लॉकवाइज करंट देंगे तो उसके अकॉर्डिंग बनेगा, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट जो है उस पर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड नहीं करती। तो यहां पर हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ये जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर जो है उसका बी पार्ट ऑप्शन वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
द करंट कैरिंग डिवाइस विच प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू दैट ऑफ द बार मैग्नेट। देखिए बार मैग्नेट की तरह इनमें से 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा जो बार मैग्नेट की तरह क्या करता है, मैग्नेट प्रोड्यूस करता है। अभी मैंने आपको ये बताया था, बिल्कुल यहां पर देखिए ये बताया था बार मैग्नेट की तरह, किसकी तरह, बार मैग्नेट की तरह। तो आप यहां पे क्वेश्चन के आंसर को टिक कर सकते हैं कि बार मैग्नेट की तरह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है कौन, सोलेनॉइड। कौन करता है, सोलेनॉइड। इसकी डेफिनेशन वगैरह आप अच्छे से याद कर लें, पेपर में इस बार भी उम्मीद है पूछी जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, ए पॉजिट्रॉन एंटर्स ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू इट्स shown the direction of force experienced by the position will be। यानी आपको फोर्स बताना है, क्या बताना है, फोर्स। देखिए जब भी आपको फोर्स पूछा जाए, क्या पूछे, फोर्स की डायरेक्शन पूछी जाए तो हम लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी मैंने यहां पे लगाया फोर्स डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जब भी आपको निकालनी हो तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करें। कौन सा करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी जाए करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए तो आप राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। कौन सा करेंगे, राइट हैंड थंब रूल यूज होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपके लिए ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी। अगर राइट हैंड थंब रूल की बात आएगी, किसकी आएगी, राइट हैंड थंब रूल। ये किसके लिए होता है, ये होता है टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहेंगे इसे हम, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप लिख सकते हैं टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड को जब भी आपको फाइंड करना है तो हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। बात समझ आ गई। और अगर फोर्स की बात आ जाए तो फोर्स के लिए क्या होगा, तो फोर्स के लिए आप लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहां पे लिखूंगा मैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसकी जो भी डायरेक्शन निकालनी है फोर्स की तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आप याद रखें। और ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इस बार भी आपको पूछेंगे। आप इस वीडियो को जब पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ज्यादातर क्वेश्चन सोलेनॉइड, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल और स्टेट कंडक्टर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ होता है उसके क्वेश्चन सारे के सारे पूछे गए हैं। 2 और 3 मार्क तक के इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो अब आप देखिए फ्लेम्स लेफ्ट हैंड रूल जब हम यूज करते हैं तो क्या होता है, ये होता है, ये क्या होता है, थंब क्या करता है, थंब क्या करता है बताइए, ये क्या करता है, ये क्या करता है, तो इसे कहता है फादर मदर चाइल्ड। क्या कहते हैं, फादर मदर चाइल्ड। यानी फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट। तो हम क्या करेंगे, इसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करेंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गया। ये किसकी डायरेक्शन होती है, करंट की। तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, करंट की डायरेक्शन कहां होती है, इसमें करंट की डायरेक्शन दी है, नहीं दी। तो ध्यान रखना, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन मींस पॉजिटिव, पॉजिट्रॉन मींस होगा पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव चार्ज। और जहां पर पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है वही करंट की डायरेक्शन होती है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है इट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की जो डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट होती है। मान लीजिए यहां पर मैं लिखता हूं इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और करंट जो बनेगा, इसका मीनिंग है करंट जो बनेगा पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में बनेगा। कितना बनेगा, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में। तो आप यहां देख सकते हैं कि पॉजिट्रॉन जो है एक पॉजिटिव पार्टिकल होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो करंट की डायरेक्शन होगी। बात समझ में आ गई। आगे भी ध्यान रखना। एक ये हो गया, अल्फा पार्टिकल आ जाए, क्या आ जाए, अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल आ जाए तो उसे भी आप याद रखें, ये भी पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव। तो करंट की डायरेक्शन कहां होगी, पॉजिटिव की तरफ। कहां पे होगी, पॉजिटिव की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड की आपको डायरेक्शन दी है तो रूल यूज कीजिए। यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड, इसको घुमाइए, कहां घुमाना है, पॉजिट्रॉन की तरफ। तो पॉजिट्रॉन की तरफ आप देखिए ये थंब कहां जा रहा है, इनटू, इनसाइड है। तो इनसाइड के लिए ऑप्शन आ जाएगा इनटू दी पेज। क्या आ जाएगा, इनटू दी पेज। आउट ऑफ दी होगा ना, टू द लेफ्ट राइट होगा नहीं। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे और ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्या बात सही है। तो फ्लेमी लेफ्ट हैंड रूल आप यूज करें और आप इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है आपके लिए ये थोड़े हार्ड लगे पर प्रैक्टिस कर लोगे तो उम्मीद करूंगा आप गलत करके नहीं आओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये है, देखिए सेम है अभी जो बताया था, पी पॉजिटिव, पॉजिट्रॉन कह सकते हैं इसे। तो पॉजिट्रॉन या प्रोटॉन कहिए आप, ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन होगी ये, कंफर्म है। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है तो करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। इलेक्ट्रॉन जब नीचे आएगा तो करंट किधर जाएगा, ऊपर।
अब करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो आप डायरेक्शन बता सकते हैं। क्वेश्चन में यही पूछा हुआ, रीड कर लेते हैं चलिए एक बार। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द प्लेन ऑफ पेपर एज शोन इन द डायग्राम। इन दिस फील्ड एन इलेक्ट्रॉन एंड अ पॉजिट्रॉन एंटर शॉन द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन एक्सपीरियंस फोर्स। यानी जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, एंटर करते हैं, तो इन पे फोर्स लगता है, और वो जो फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन आपको बतानी है कैसी होगी। तो आपको 4 ऑप्शन दिए, चलिए हम पहले क्या करते हैं, आंसर निकालते हैं, तब इसे पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। तो इसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कीजिए, करंट की डायरेक्शन इसे उठाइए और घुमा दीजिए ऐसे। तो अंगूठा किधर जाएगा, थंब किधर जाएगा, अंदर। कहाँ जाएगा, अंदर। अंदर क्या होता है, इनटू। तो पी के लिए भी इनसाइड और इलेक्ट्रॉन के लिए भी इनसाइड, क्योंकि इन दोनों की वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से और पॉजिट्रॉन की वजह से जो करंट की डायरेक्शन हमने एज्यूम की है वो क्या है, ऊपर की साइड, देख सकते हैं। तो यहां से आप ऐसे करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड करंट और ये थंब का मतलब फोर्स। तो यहाँ पे हो जाएगा इनटू हो जाएगा बोथ के लिए, तो बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन, बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या बात सही है, करिए चेक। नेक्स्ट कीजिए, बोथ पॉइंटिंग आउट ऑफ द प्लेन, आउट होगा नहीं, आउट होगा नहीं। पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड आउट ऑफ द, आउट कहीं पर भी आ जाए होगा नहीं, जो रूल यूज किया है उसके अकॉर्डिंग आउट तो होगा नहीं। क्या होगा, इनटू होगा, तो हमने यहाँ पे इनटू कर दिया है। क्या कर दिया, इनटू। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बाकी को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, देख सकते हैं। अल्फा पार्टिकल बताया था पॉजिटिव होता है, कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। क्या बात सही है, बिल्कुल सही है। तो पॉजिटिव होगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, फिर इससे मैग्नेटिक फील्ड ये इधर कर दीजिए। क्यों करेंगे हम इसे नीचे, क्योंकि ये क्या है, करंट की डायरेक्शन शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है, फोर्स है। तो मैग्नेटिक फील्ड करंट, करंट क्यों होगा, जहां पॉजिटिव होगा वहां करंट की डायरेक्शन होगी, जहां पॉजिटिव होगा वहां करंट की डायरेक्शन होगी। तो इस तरीके से हम यूज करेंगे। तो थंब देख सकते हैं ये आउट आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन, यानी ये बोर्ड ये प्लेन है, तो थंब कहां आएगा, आउट, आउट ऑफ द प्लेन। तो आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द पेज, ऑप्शन नंबर डी। यही पूछा, क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं एक बार। मुझे लग रहा है ऐसे क्वेश्चन को आपको पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, पर एक बार खुद से पढ़ लें, हो सकता है क्वेश्चन में कुछ और पूछा हो, तो आप खुद से ही पढ़ सकते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, आउट ऑफ द पेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनोइड। फिर से आ गया वही चीजें मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, इससे तो आप देखते ही टिक करें। इज सेम एट ऑल पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स पर कैसा होगा, सेम होगा। और इसे शो कैसे करते हैं, पैरेलल लाइन से करते हैं। कैसे करते हैं, पैरेलल लाइन से। ये होता है इनसाइड दी सोलेनोइड, इनसाइड दी सोलेनोइड। पहला क्वेश्चन यही था, पहला क्वेश्चन हमने यही लगाया था, देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन को हम फास्ट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक कांस्टेंट करंट फ्लोइंग इन अ हॉरिजॉन्टल वायर इन द प्लेन ऑफ द पेपर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। यहाँ देखिए ईस्ट टू वेस्ट करंट आ रहा है, कहाँ आ रहा है, ईस्ट टू वेस्ट। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, करंट इस साइड आ रहा है। इन द फिगर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो लेफ्ट हैंड रूल यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे, राइट हैंड रूल। कौन सा करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, फोर्स पूछा तो लेफ्ट हैंड रूल किसका, फ्लेमिंग का। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछेगा तो राइट हैंड रूल, ठीक है ना, मैक्सवेल वाला, बिल्कुल सही। तो ईस्ट से वेस्ट क्या जा रहा है, करंट, क्या जा रहा है, करंट। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा है द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी नॉर्थ टू साउथ एट ए पॉइंट, यानी ये ईस्ट से वेस्ट करंट है, ईस्ट से वेस्ट की ओर क्या है, करंट है। तो नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर मैग्नेटिक फील्ड कब होगा, किस डायरेक्शन में होगा, वो आपको बताना है। इसके अबव होगा, बिलो होगा, यही ऑप्शन में दिए हैं, अबव होगा, बिलो होगा, और लोकेटेड इन द प्लेन ऑफ द पेपर, ये आपको जो दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहां पर देखिए करंट, ये करंट, ये तो करंट की डायरेक्शन में क्या होता है, यहाँ पर थंब होता है, वहां पे क्या होता है, ये फोर्स होता है लेफ्ट हैंड में, ये क्या होता है, करंट होता है, क्या होता है, करंट। तो करंट की डायरेक्शन में ये जो फिंगर्स है इनको कर्ल करो, क्या करेंगे, कर्ल करेंगे या रैप्ड करेंगे। तो जैसे ही हम इन्हें कर्ल करेंगे तो देखिए ये यहाँ पे क्या है, इनसाइड जा रहा है, और इनसाइड के लिए ये होता है क्रॉस, इनसाइड के लिए क्या होता है, क्रॉस। तो ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ये इनसाइड, और ऐसे आएंगे तो देखिए ये आ रहा है नॉर्थ टू साउथ, क्या आ रहा है, नॉर्थ टू साउथ। तो जैसे नॉर्थ टू साउथ जाएंगे तो इसका मतलब नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं का मतलब बिलो जा रहे हैं। कहां पे जा रहे हैं हम, बिलो, बात कंफर्म है ना। फिर से देखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, नहीं सॉरी, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ऐसे करेंगे, इस तरीके से अब आएंगे, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, तो ये अंगूठा ऐसे
इस तरीके से घुमाएंगे तो नॉर्थ से साउथ आने के लिए हमें कहाँ आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा। नीचे का मतलब बिलो, तो बिलो वाला ऑप्शन इज करेक्ट, डायरेक्टली बिलो द वायर। इस वायर के, ये जो वायर है ये वाला, इस वायर के डायरेक्टली बिलो द वायर, ये आंसर इसका ऑप्शन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P सिचुएटेड मिडवे बिटवीन टू पैरेलल वायर्स प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली ईच कैरिंग अ स्टडी करंट I, यानी दोनों के पास I करंट है, इसके पास भी I है और इसके पास भी I है। स्टडी करंट का मतलब करंट कभी कम ज्यादा नहीं हो रहा, फिक्स है जितना है। अब करंट फिक्स है तो आपसे ये पूछा है, ये जो P पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, P पॉइंट है, तो आपको बताना रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बताना है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बताना है एट पॉइंट P, और P कहां प्लेस है, AB और CD के मिड में। अब देखिए यहाँ पर करंट इस साइड है, मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, राइट हैंड थंब रूल यूज कीजिए। तो ऐसे इसको देखिए, ये जो वायर है AB, मैंने ये मान लिया ये A है और ये B है, ये A है और ये B है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे अंगूठा लाएंगे, ये थंब ऐसे, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में उंगलियों को ऐसे कल करेंगे, तो यहाँ पे कल करेंगे कहाँ जा रहा है, ये देखिए मेरी तरफ आ रहा है, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, इनसाइड। तो यहाँ पे जैसे हम करेंगे तो इनसाइड जाएगा, कहाँ जाएगा, इनसाइड। तो A और B के लिए जो होगा वो इनसाइड होगा, कैसा होगा, इनसाइड। इसके लिए मैं क्रॉस लगा देता हूँ, इनसाइड के लिए क्या लगाते हैं, क्रॉस। अब CD वायर को देखते हैं, फिर से देखिए CD वायर ऐसा है, CD वायर ऐसा है, करंट अब नीचे नहीं, क्योंकि इसके ऊपर है P पॉइंट, इसके ऊपर है, पहले AB था तो इसके नीचे था P पॉइंट, ये गया इसके बिलो है, और इसके कहाँ है, अब में है। तो अगर हम AB की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, AB की, तो AB की बात करेंगे, ऐसे थंब रखेंगे और ऐसे करेंगे तो ये तो आ गया नीचे। लेकिन अब मैं यहाँ पे ले आया, ऐसे यहाँ पर नीचे ले आया, तो अब क्या है, ये CD है, कौन सा है, देखिए CD है, करंट इज द करंट यहाँ, लेकिन इसके लिए P पॉइंट कहाँ है, ऊपर, तो हमें ये कल करके ऊपर ले जानी पड़ेगी, फिंगर्स कहाँ ले जानी है, ऊपर। तो ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, और यहाँ से देखिए ऊपर, यानी आपकी साइड आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे, ठीक है ना। ये वायर है, ये इस तरीके से आएगा, कहाँ पे आएगा, ऐसे, तो ये आपकी तरफ आएगा, यानी CD की वजह से जो आएगा वो आउटसाइड हो जाएगा, और आउटसाइड को हम ऐसे दिखाते हैं। तो करंट सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, सेम, एक बार इनसाइड एक साइड आउटसाइड। इसका मीनिंग क्या होगा, रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, जीरो। क्यों, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैं आपसे कहूं, इधर ये बॉक्स है, इस पे फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का, और इधर ये फोर्स 2 है, ये भी कितना है, 2 न्यूटन का, तो ये बॉक्स कहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, एक डायरेक्शन का पॉजिटिव ले लीजिए, एक डायरेक्शन का नेगेटिव ले लीजिए, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, ये आप क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे, तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी के अकॉर्डिंग हम इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बात सही है। तो क्या आंसर आ जाएगा, जीरो, ऑप्शन सी इज करेक्ट। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों पे शेयर जरूर करने, आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ये क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं आप इसमें गलती जरूर करोगे। तो सबसे पहले क्या है, आप इसमें एक चीज ध्यान से देखें कि मिड में लाइन जरूर होना है। ये देखिए, एक है, ये भी है और ये भी है, ये नॉर्थ साउथ नहीं है, ये नॉर्थ साउथ मैग्नेट के हैं, किसके, नॉर्थ साउथ मैग्नेट के, ठीक है ना, जियोग्राफिकल नहीं है। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, साउथ है। सबसे पहले आप देखें करंट की डायरेक्शन, तो ये करंट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये टर्मिनल है पोटेंशियल वाले, पोटेंशियल डिफरेंस, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट जैसे ही जाएगा, करंट जैसे ही जाएगा बिल्कुल ऐसे, ये करंट जाएगा, यहां से आएगा, और ये कुछ ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट ऐसा आएगा, और राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, तो थंब ऐसे रखेंगे, उंगलियों को ऐसे घुमाएंगे, तो यहाँ पर जो बनेगा ये कुछ ऐसे सर्कल्स बनेंगे, और इन सर्कल्स का नाम क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक। क्या नाम होता है, कॉन्सेंट्रिक। तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन आएगी, आप यहाँ पर डायरेक्शन देखिए पहले, तो डायरेक्शन की बात कर लें तो यहाँ थंब रखेंगे, इस तरीके से घुमाएंगे, तो ये डायरेक्शन ऐसी आएगी, ये वापस आएंगी, यानी ये आएगा एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज, तो ये करंट यहाँ से फ्लो होता है, यहाँ आएगा। अब ऐसे करेंगे तो ये ऐसे आएगा, तो यहाँ पर भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। क्या ये बात कन्फर्म है? तो इसका अपोजिट, यहाँ पे ऐसे घूम रहे हैं तो वहां पे ऐसे घूमेंगे, तो ये थोड़ा उल्टा कर दीजिए इसे, बात समझ आ गई। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, क्लॉकवाइज, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये जो सर्कल्स हैं ये और बड़े होंगे, और बड़े होंगे, ये इनका रेडियस बढ़ेगा बढ़ेगा, तो एक हमें लास्ट में लाइन मिलेगी।
हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन से मिलेगी। तो क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव की तरफ आप एस लिख दें, नेगेटिव की तरफ एन लिख दें। अब ऐसा क्यों, तो का तो लगाना नहीं है, क्यों कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट होती है फ्रॉम एन पोल यानी नॉर्थ पोल। तो यहां से स्टार्ट होंगी, इसका मतलब एरो ऐसे आएगा, इसका एरो ये आ रहा है, इसका एरो ये आ रहा है, इसका एरो ये आ रहा है। अब देखिए इसका एरो ये इसका एरो है, तो इस तरीके से आएंगे, घूम के ऐसे ही तो आएंगे, तो ये एरो ऐसे हो जाएगा। तो इसका मीनिंग हुआ साउथ से नॉर्थ की तरफ करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो बनना है उसकी डायरेक्शन हो जाइए। क्यों, इनसाइड है ये, कैसा है ये, इनसाइड। तो इनसाइड जो डायरेक्शन है एस से एन होगा, तो एस से एन हमने दिखा दिया, बाकी आप इन्हें देख सकते हैं और ये फिगर जिससे मैच खाए उसका आंसर आप कर दीजिए। तो ऐसा कौन सा है, पहले को देखिए, ये ठीक है, ये गलत हो गया। सेकंड देखिए, ऊपर वाला हिस्सा ठीक है, ये वाला गलत है, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हुआ। नेक्स्ट देखिए, ये इधर आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ये भी इधर आ रहे हैं, ये भी ठीक है। क्या ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एस है, ये एन है। यहाँ पे एरो देखिए इधर आएगा, एरो इधर आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट। कैसा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट उसको भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, ये भी ठीक सा ही है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं ये बीच वाला नहीं दिखाया, तो आप इसे रॉन्ग कर देंगे, ठीक है ना। बाकी आप चेक कर सकते हैं एक बार खुद से भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अससेशन रीजन। देखिए अससेशन रीजन क्वेश्चन जो है आपको हार्ड लगते होंगे, पर मैं आपको बताऊं कि ऑप्शन कब कौन सा हमें टिक करना है। ये वाले ऑप्शन सी और डी तो आप कर ही सकते हैं कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आर अगर फॉल्स है, रीजन अगर फॉल्स है, तो ये वाला टिक कर देंगे। रीजन ट्रू है तो ये कर सकते हैं, ए ट्रू है तो ये करें, ए फॉल्स है तो ये करें। लेकिन कंफ्यूजन यहां पर आता है कि ये वाला स्टेटमेंट कब हम सही करें और इस वाले को कब सही करें। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी अससेशन में जो लैंग्वेज लिखी है, जो भी स्टेटमेंट लिखा है, अगर उससे रिलेटिव, ध्यान सुने, उससे रिलेटिव अगर रीजन में भी लिखा है, उससे भी रिलेटिव अगर रीजन में भी लिखा है, तो आप पहले को टिक करें। किसको टिक करें, पहले। और दूसरा कब करना है, ये बी वाला पार्ट जब टिक करना है जब ए और बी दोनों करेक्ट हो, ए और बी दोनों करेक्ट हो, लेकिन आर जो है ए से स्टेटमेंट में दोनों में कोई मैच ना हो। यानी ए का आर से स्टेटमेंट जो लिखे हैं ए के और आर के, दोनों में कोई मैच ना हो। तो जब मैच ना हो तो सेकंड वाले को, और मैचिंग हो जाए तो फर्स्ट वाले को। बाकी सी और डी आप कर सकते हैं। बात समझ में? चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अससेशन रीजन का। ये अससेशन है और ये रीजन है। अससेशन को रीड कीजिए। यहां पर आपसे क्या पूछा है, एक करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स व्हेन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जब भी हम क्या करते हैं, देखिए करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर एक्सपीरियंस फोर्स। एक करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करता है, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है व्हेन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के, मैग्नेटिक फील्ड जहां पर होगा, अगर वहां पे हम क्या करें, कोई कंडक्टर को रख दें। किसको रख दें, कंडक्टर को। मैग्नेटिक फील्ड में जब भी हम कंडक्टर को रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो किससे निकालते हैं डायरेक्शन, लेफ्ट हैंड थंब रूल से। किससे निकालते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल। अब ये तो बात सही है कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, यानी अससेशन बिल्कुल स्टेटमेंट सही कह रहा है कि जब भी हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। स्टेटमेंट में ये वाला स्टेटमेंट सही है, अससेशन इज करेक्ट, ये करेक्ट हो गया। सेकंड देखते हैं, द नेट चार्ज ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी नेट चार्ज जो होता है करंट कैरिंग कंडक्टर पर, वो कैसा होता है, जीरो होता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब देखिए, ऑप्शन ए भी हो सकता है, ऑप्शन बी भी होता है, तो सी और डी तो होंगे नहीं, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। कैसे हैं, करेक्ट। ए एंड आर इज करेक्ट, ये तो कंफर्म है। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि ए को टिक करें या बी को। तो अभी मैंने आपको बताया था, अगर आर का स्टेटमेंट ए के स्टेटमेंट से मैच खाता है या रिलेशन बताता है कुछ, तो दोनों कर दें, अदरवाइज सेकंड वाले को टिक करें। तो यहाँ पे नेट चार्ज की बात, इसके लिए कोई मायने नहीं रख सकती, यानी आर और ए में कोई भी रिलेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। कैसा हो जाएगा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। असर्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बिल्कुल सही है, क्यों नहीं करते, उसका रीजन हमें बताइए आप। तो ये बात करेक्ट है,
नेक्स्ट देखिए, इफ दे इंटरसेक्ट देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल वुड पॉइंट टूवर्ड्स टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। यानी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कभी दो नहीं हो सकती, सिंगल डायरेक्शन होगी। और कैसे पता करते हैं? टेंजेंट ड्रॉ कर कर, किसे कर कर? टेंजेंट ड्रॉ करके करते हैं। तो यहां पर देखिए, ये क्या, ये भी बात सही है और ये भी बात सही है, यानी दो डायरेक्शन जो है विच इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब ए और आर कैसे करेक्ट हो जाएंगे? कैसे हैं करेक्ट हो जाएंगे? अब करेक्ट हो गए तो क्या इसका और इसका कोई रिलेशन बैठ रहा है? तो देखिए ध्यान से, यहां पर भी लिखा है इंटरसेक्ट के बारे में और यहां पर भी लिखा है इंटरसेक्ट के बारे में, यानी इंटरसेक्ट आपस में कंबाइन हो रहे हैं। बट से भी आप पता कर सकते हैं, ये थोड़ा सा लॉजिक है थोड़ा सा। तो इंटरसेक्ट आपस में क्या हो रहे हैं? कंबाइंस हो रहे हैं, रिलेशन बता रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? रिलेशन बता रहे हैं। और रिलेशन बता रहे हैं इसका मतलब ए और बी तो करेक्ट होंगे, ए और आर तो करेक्ट होंगे। तो असर्शन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी इसकी वजह से जो ऑप्शन होगा, यहां पर देखिए, यहां पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका तो आंसर हो गया, इसके आंसर में लिख देंगे आप बी, वी इज करेक्ट। और इसका जो अभी हम रीड कर रहे थे, इसमें क्या है? रिलेशन बन गया। और जैसे रिलेशन बनेगा, मैंने आपको बताया है क्या होता है, रिलेशन बने तो ऑप्शन ए को टिक कर दें। तो यहां पे इसके लिए जो आंसर आएगा ये वाला आएगा। कौन सा आएगा? ये वाला। यहां पर ये मैं इसे इरेज कर देता हूं। यहां पर देखिए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी इसका जो आंसर आएगा ए इज करेक्ट। कंफर्म है? उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप रीड कीजिए, ये भी असर्शन रीजन का है और असर्शन रीजन का है। तो फिर से आप वही आइडिया लगाइए, क्या दोनों में रिलेशन है या नहीं है, स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, अभी पढ़ा था, सही है, करेक्ट कर दो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, बिल्कुल होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट दैट पॉइंट, बिल्कुल बात सही है, अभी बताया था। टेंजेंट जब खींचते हैं क्या करते हैं? टेंजेंट जब खींचते हैं तो वो क्या है? डायरेक्शन शो करता है किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये भी बात सही है, दोनों ए एंड आर इज ट्रू। अब बात आती है ए सही होगा या बी सही होगा, ए सही होगा या बी सही होगा। क्या आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है या नहीं दे रहा? बताइए। तो इसका मतलब ये है कि ये बी पार्ट ए वाले का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, यानी दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है। ये इमेजिनरी की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है? डायरेक्शन की बात कर रहा है, और ये क्रॉस करने की बात कर रहा है। अलग हुए ना, तो स्टेटमेंट अलग है लेकिन दोनों करेक्ट हैं। तो यहाँ पे पार्ट बी यानी ऑप्शन बी करेक्ट कर देंगे। कौन करेक्ट कर देंगे? बी। बाकी आप देख सकते हैं ये सारे के सारे ऑप्शन एक साथ लिखे होते हैं आपके पेपर में, ये लिखे होते हैं, यहाँ से टिक कर दें, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अभी जो क्वेश्चन हम कर रहे थे कहाँ गया? ये वाला, यही था ना, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। असर्शन ए दिया है, रीजन ए दिया है। अब आपको मैं उम्मीद करूंगा आप इसे करके दिखाएं, कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर of a current carrying circular coil increase the number of turns। बिल्कुल सही बात है, जितने ज्यादा आप टर्न्स करोगे, जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा, मतलब उतनी टाइम तक करंट फ्लो होगा, क्योंकि उसका पाथ क्या है? लेंदी हो जाएगा। तो करंट ज्यादा तक रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, टर्न्स बढ़ाने पर मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पर ज्यादा होता जाएगा। स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न has the same direction and the magnetic field due to each turn then just adds up। बिल्कुल सही बात है, adds up हो जाएगा, उसकी वजह से क्या है? बढ़ जाएगा। और ये क्या कह रहा है? सर्कुलर टर्न हैज द सेम डायरेक्शन, बिल्कुल सेम रहेगी। इसका मीनिंग ये है कि आप देखिए, ये मैंने सर्कुलर लूप्स बना दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव या नेगेटिव लिख दिया मैंने, की वगैरह आप लगा लेना, यहाँ पे प्लस कर दिए, करंट आएगा। तो इस करंट की जो डायरेक्शन होगी ये क्या ऐसी नहीं होगी, तो सेम होगी, बिल्कुल सही बात है, ये यही तो कह रहा है। द करंट इन द ईच सर्कुलर टर्न हैज द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन होगी। ये भी स्टेटमेंट कैसा करेक्ट है? तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या कुछ मैच खा रहा है? कुछ मैच खा रहा है या नहीं खा रहा? देखिए यहाँ पे क्या टर्न्स की बात हो रही है और यहाँ पर भी टर्न्स की बात हो रही है। बिल्कुल वर्ड पकड़ लीजिए, अगर कोई वर्ड सिमिलर लग रहा है तो थोड़ा सा सोचिए, थिंक कीजिए, हो सकता है आप आंसर सही कर दें। तो यहाँ पर क्या ये मैच खा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन ए को टिक करके आएंगे। किसको टिक करेंगे? ए को, यानी ए इज करेक्ट। ए एंड आर क्या लिखेंगे? ए एंड आर, ए एंड आर।
यानी assertion and reason are correct, are correct, are correct, and R is the correct explanation of A। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन का आंसर ए लिखना है। क्या लिखना है? ए लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी असर्शन रीजन का है। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए करंट कैरिंग स्टेट वायर डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी नहीं करेंगी, सही है, इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन होंगी, विच इज नॉट पॉसिबल। अगर रीजन लिखने के लिए पूछा है तो ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए रीजन, the magnitude of the magnetic field produced at a given point increase as the current through the wire increase। बिल्कुल सही है, करंट जैसे जैसे इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। ऑस्टेड ने क्या कहा था? यही तो कहा था, किसी कंडक्टर में करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। करंट को अगर हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये भी करेक्ट है। अब आप ये बताइए, इसमें कोई रिलेशन बैठ रहा है? इसमें कोई रिलेशन है या नहीं है? बताइए, कंफर्म करके बताइए। नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए फील्ड लाइंस की बात कर रहा है, इंटरसेक्ट करने की। यहाँ पे कुछ हो रही है, इंटरसेक्ट की बात नहीं हो रही है। बस इसमें क्या है, करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, बढ़ेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप पार्ट बी टिक करें, ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कंफर्म है? तो आप इसको खुद से कर लीजिए। उम्मीद कर रहा हूँ असर्शन रीजन आपको समझ में आया होगा। अब जो जिस चैप्टर के आप असर्शन रीजन लगाएं उसमें लॉजिक याद रखें, ए और आर के बीच में कोई रिलेशन है तो बोथ वाला टिक कर दें। बोथ टिक करते हुए आर का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आर क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? ए का। बिल्कुल ठीक है। और ना हो तो बी टिक करें। और बाकी सी और डी तो इजी होते ही हैं। अगर ए करेक्ट है, आर फॉल्स है तो वो लगाइए। अगर आर करेक्ट है, ए फॉल्स है तो वो वाला लगाइए। कंफर्म है? नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए आपका 2 मार्क का क्वेश्चन है। यहां पर एमसीक्यू क्वेश्चन खत्म होते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन खत्म। सेकंड 2 मार्क के क्वेश्चन देखिए, 24 सेट 1 में पूछा गया है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर वाई। बिल्कुल, क्या क्वेश्चन है? अभी जो एमसीक्यू में था सेम वही है। असर्शन रीजन में देखिए इसका आंसर लिखा है, यानी क्या हो सकता है यहाँ पे? पहले का आंसर मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, यानी दो फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों? बिकॉज if they intersect to each other where two direction of magnetic field two direction of magnetic field shown which is not possible। यानी वहां पे क्या होगा, दो डायरेक्शन दिखेंगी। दो डायरेक्शन क्या होंगी? दिखेंगी अगर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। मान लीजिए एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, ये यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन पॉइंट है, यानी इंटरसेक्ट पॉइंट है। इसको मैं पी लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? पी। अगर यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो इस पे टेंजेंट खींचेंगे, और टेंजेंट जब इस पे ड्रॉ करेंगे तो ये डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, और इस पे जब टेंजेंट खींचेंगे तो ये कुछ ऐसी हो जाएगी, ये भी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हो जाएगी। और दो डायरेक्शन है विच इज नॉट पॉसिबल। ये इसका आंसर हो जाएगा। आप लिख सकते हैं दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती? क्योंकि वहां पे क्या हुआ, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होंगी? शो होंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन रिप्रेजेंटेड, ड्रॉ द डायग्राम इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। यानी आपको क्या बताना है इसमें? क्वेश्चन की पहले लैंग्वेज समझिए, उसके बाद आप इसे सॉल्व कीजिए। ये कह रहा है हाउ इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन रिप्रेजेंट, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो होता है यूनिफॉर्म, उसे हम कैसे ड्रॉ करते हैं? तो पैरेलल लाइन से करते हैं। किससे करते हैं? पैरेलल लाइन से। तो यहां पर क्या करेंगे आप? पैरेलल लाइन बना लेंगे। क्या बना लेंगे? पैरेलल लाइंस। तो यहां पर मैं बना के दिखा रहा हूं आपको। पैरेलल लाइंस बनाएंगे आप, ये कुछ ऐसे स्ट्रेट खींचनी है पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइन खींचिए और इनमें सेम डायरेक्शन दिखाइए।
इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इक्वी डिस्टेंस होनी चाहिए, मतलब इक्वल होनी चाहिए। अगर यहाँ 1 mm है तो ये भी 1 mm, ये भी सब सेम होनी चाहिए। डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो बस इसे ही कहते हैं हम यूनिफॉर्म। क्या बोलते हैं इसे, यूनिफॉर्म। और सभी जगह डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ से यहाँ तक 1 mm है तो यहाँ पर भी 1 mm, कहीं पर भी आप इसे मेजर करेंगे तो 1 mm ही मिलेगा। तो इसे कहेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। तो बस इसका आंसर पार्ट बी का ये हो गया। और ये पार्ट सेकंड का मैंने आपको बता ही दिया, दो डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल, यानी पॉसिबल नहीं होंगे। तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन था, कंप्लीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ये यहाँ पर रीड कीजिए। ड्रॉ ए लेवल डायग्राम टू शो द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस produced due to the current carrying state conductor. Mark on it the direction of current. पहले डायरेक्शन दिखानी करंट की in the conductor and the direction of the magnetic field lines. तो देखिए यहाँ पे मैंने ये डायग्राम पहले से बना रखा है। ये देखिए हमें क्या करना है, एक सर्किट लेना है। सर्किट में एक हमने ये एक्स वाई जो है कंडक्टर है, इसमें डायरेक्शन है करंट की, ये हमने शो कर दी। ये वाली ये शो कर दी, क्योंकि वो खुद से कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कंडक्टर। ये मार्क करने हैं, हमें क्या करने हैं, मार्क करने हैं। तो हमने मार्क कर दिया। ये करंट की डायरेक्शन है, कहाँ पे आ रही है, अप टू डाउन। कहाँ आ रही है, अप टू डाउन। राइट हैंड थंब रूल यूज कीजिए इस तरीके से और इनको कर्ल कीजिए, तो आपको इस तरीके के कुछ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिखेंगे जो कि क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करते हैं। ये क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करते हैं। और ये फिगर आपको आने वाले क्वेश्चंस में भी दिखेगा, वो उसमें पूछा है। तो हम इसी से काम चला लेंगे ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए और देख सकें किस तरीके के क्वेश्चन हमें जल्दी से सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट देखिए, नेम द डिवाइस यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। यानी किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को क्या करना है, हमें क्या करना है, मैग्नेटाइज करना है। तो उस डिवाइस का नाम बताइए। तो डिवाइस का नाम सीधा सीधा है करंट कैरिंग सोलेनोइड। सोलेनोइड जो होती है, अगर उसमें सॉफ्ट आयरन, क्या करेंगे, सॉफ्ट आयरन की रॉड को अगर इंसर्ट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो ये मैग्नेटाइज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मैग्नेटाइज। यानी उसके पास मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाएगी। और वो किसकी तरह वेव करेगी, जस्ट लाइक ए इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, बिल्कुल करंट जब तक फ्लो होगा तब तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगी। करंट जब नहीं फ्लो होगा तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, नहीं रहेगी। कंफर्म है। तो ये देखिए, तो इसका नाम हम लिख सकते हैं मटेरियल। नेम द डिवाइस यूज टू मैग्नेटाइज ए पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। उस डिवाइस का नाम क्या है, करंट कैरिंग सोलेनोइड, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट कह सकते हैं उसे। नेक्स्ट देखिए, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम टू शो द अरेंजमेंट यूज्ड फॉर द मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए सिलेंडर मेड ऑफ द सॉफ्ट आयरन। यानी आपको इसका डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पर ये सर्किट है, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव से करंट फ्लो होगा और ये करंट ऐसे फ्लो होता हुआ वापस आ जाएगा। और ये देख सकते हैं, ये वही रॉड है जो हमें इंसर्ट करनी है। और मटेरियल कैसा होगा इसका, सॉफ्ट आयरन का। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि कौन सा मटेरियल यूज करना है मैग्नेटाइज करने के लिए, तो सॉफ्ट आयरन। कौन सा करना है, सॉफ्ट आयरन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसे बना सकते हैं, एक बार खुद से ट्राई कीजिए नोटबुक पर बनाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड ए स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट। यानी आपको पहले ये बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है, उसके लिए हम कौन सा रूल यूज करते हैं। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, राइट हैंड थंब रूल। क्या कहते हैं, राइट हैंड थंब रूल। क्या होता है राइट हैंड थंब रूल, अभी बताए थे। ये क्या करंट की डायरेक्शन होगा, इनको रैप्ट कीजिए। ये क्या बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूं, थंब क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन थंब को रखना है। और फिंगर्स जो होती हैं, क्या होती हैं, फिंगर्स। तो फिंगर्स क्या करने हैं आपको, रैप्ड करनी है। रैप्ड कह दो या इन्हें कर्ल कह दो। क्या करनी है, कर्ल करनी है। और ये क्या शो करेंगी, ये शो करेंगी मैग्नेटिक फील्ड। क्या शो करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो फिंगर्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती हैं जब हम उनको कर्ल करते हैं, रैप्ट करते हैं किसी भी कंडक्टर के अराउंड में। जैसे मान लीजिए ये है कंडक्टर है, अब डाउन टू अप करंट जा रहा है, तो ऐसे अंगूठा रखेंगे, थंब रखेंगे, इस तरीके से कर्ल करेंगे। जहां जहां कर्ल करेंगे, इनकी डायरेक्शन जहां होगी, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। जहां जहां फिंगर्स की डायरेक्शन जाएगी कर्ल करने पर, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा, ये पार्ट ए था। कौन सा पार्ट था, पार्ट ए। पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी में क्या कह रहा है आपसे,
फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू इट। तो देखिए जब भी फोर्स की डायरेक्शन अगर हमें किसी भी रूल से निकालनी होती है या पता करनी होती है तो वो होता है फ्लेमिंग्स। क्या होता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और इस चैप्टर में याद रखिएगा आपका लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल से चैप्टर कवर हो जाएगा। आपके दोनों हाथों में ही ये चैप्टर है, बड़े आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या कहता है भाई? थंब इस तरीके से रखनी है, थंब ये वाली फिंगर और ये वाली फिंगर, फर्स्ट फिंगर सेकंड फिंगर, आप इसे क्या कह सकते हैं? फोर फिंगर और ये मिडिल फिंगर, और ये क्या थंब है, ये क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इसका मीनिंग ये है ये तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे, 90 का एंगल बनाएंगे। तो जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तब थंब क्या करेगा? थंब क्या इंडिकेट करता है? फोर्स। क्या करता है? फोर्स, या आप इसे मोशन भी लिख सकते हैं, मोशन ऑफ द कंडक्टर। नेक्स्ट बात आती है फोर फिंगर की। किसकी बात आती है? फोर फिंगर। और फोर फिंगर क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड। और लास्ट रहेगी मिडिल फिंगर। कौन सी रहेगी यहाँ पर? तो यहाँ लिख दूंगा मैं मिडिल फिंगर, और आप यहाँ लिखेंगे ये किसकी बात करेगा? करंट की। ये फिंगर किसकी बात करेगा? करंट की बात करेगा। और शॉर्ट में कैसे याद कराते हैं इसे? फादर मदर चाइल्ड। क्या करते हैं? फादर मदर चाइल्ड। एफ फॉर फोर्स, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और करंट मीनिंग चाइल्ड मीनिंग करंट। तो एफएमसी फादर मदर चाइल्ड, एफएमसी आप इसे करंट को यहां पर इस तरीके से शो कर सकते हैं। ठीक है ना? हो गया ना क्वेश्चन? कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है नेम एंड स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ। क्या सेम क्वेश्चन है? देखते हैं। ये भी कुछ ऐसा 23 में पूछा गया, सेट 6 में पूछा गया है। यहाँ पर देखिए ये कौन सा है? 24 में, यानी 23 में आया, फिर 24 में भी आया। रिपीटेड क्वेश्चन है। आप देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर। आपको क्या बताना? रूल स्टेट बताना है। अभी जो बताया था सेम। फोर्स एक्शन बाय द करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर। सेम है, डिट्टो, कोई भी चेंज नहीं है। इसका मतलब पीवाईक्यू क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, इसलिए आप पीवाईक्यू को अच्छे से कर लें और एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लें। ठीक है ना? ये तो आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ ए डायग्राम टू शो द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑन अ horizontal sheet of paper due to the state conductor passing through its center and carrying current vertically upwards, mark on it। बिल्कुल ये क्वेश्चन अभी जो डायग्राम बना था बिल्कुल वैसे ही बनाना है। आपको क्या करना है? हमने ये कंडक्टर कर दिया और ये कह रहा है पेपर ड्यू टू द स्टेट करंट कंडक्टर पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड कैरिंग करंट वर्टिकली अपवार्ड। तो करंट की डायरेक्शन वर्टिकली अपवार्ड होगी और आप इसे कुछ इस तरीके से कर दें। और यहां पर आपको क्या करना है? यहाँ पर ये बैटरी को शो करना है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और यहाँ से ये कुछ इस तरीके से आएगा। इसका नाम मैं लिख दिया ए बी। क्या लिख दिया? ए बी। ये जो कंडक्टर है ए बी है। कौन सा कंडक्टर है? ए बी है। अब इसमें क्या करना है? आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। तो थंब को कहाँ रखना है? इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट की डायरेक्शन में से इनको कर्ल कीजिए तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे और इनकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। कंफर्म बात? कुछ इस तरीके से आएगी। बिल्कुल सही है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। और ये सीट की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको कुछ इस तरीके से एक रेक्टेंगल सीट या स्क्वायर टाइप में फिट कर देनी है। कंफर्म है ये बात? तो इस तरीके से बन जाएगा और ये करंट की डायरेक्शन ये हो गई, यहाँ पर करंट वापस आ जाएगा। ये डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर कहाँ पे? मार्क ऑन इट। तो मार्क कर दिया। ये किसकी डायरेक्शन है? ये करंट की डायरेक्शन है। ये किसकी डायरेक्शन है? ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। फर्स्ट कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर, ये कर दिया हमने। द करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये भी कर दिया। मार्क करनी थी हमें, पहले पे ये करना था करंट की डायरेक्शन, सेकंड पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या करना था? हमें यहाँ पे ड्रॉ करना था। नेक्स्ट पूछा स्टेट राइट हैंड थंब रूल and check whether the directions marked by you are in the accordance with this rule are or not। यानी आपने जो ये किया है, क्या ये बात राइट हैंड थंब रूल से की है या नहीं की है, उसके अकॉर्डिंग ये सही है या नहीं है आपको बताना है। और राइट हैंड थंब रूल भी लिख के आना है। क्या लिखना है? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल किसके लिए यूज करते हैं? कमेंट करके बताइए। अब तो याद होगा आपको ये।
बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये लिखना जरूरी है क्योंकि पूछा गया है। और कितने मार्क का ये क्वेश्चन? 3 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, और ये मिक्स करके दे दिया। हो सकता है आपको राइट हैंड थंब रूल और लेफ्ट हैंड थंब रूल जो फ्लेमिंग्स का है दोनों ही दे दे, तो उन्हें भी ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए 23 का है, सेट 4 का पहला ये क्वेश्चन है और ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। और इसमें कह रहा है ए स्टूडेंट फिक्स अ शीट ऑफ white paper on a drawing board. He places a bar magnet in the center of it. He sprinkles some iron filings uniformly around the bar magnet. Then the tapes the drawing board gently and observe that the iron filings arrange themselves in a particular pattern. इसका मीनिंग क्या है? देखो, इसका मीनिंग ये है, जैसे कि मान लीजिए ये मेरे पास एक नोटबुक है। क्या ये एक नोटबुक है? यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कुछ ऐसी, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, इसने क्या बार मैग्नेट को इसके अंदर रखा है। क्या रखा है? बार मैग्नेट को। तो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ कि बार मैग्नेट को इसने यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से इसमें इंसर्ट किया हुआ है। ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब बार मैग्नेट को जैसे इसने यहाँ पे इंसर्ट किया है, ये क्या है? बार मैग्नेट है। क्या ये? बार मैग्नेट। अब जैसे इसने इंसर्ट किया है तो ये कह रहा है कि नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कह रहा है आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स लेता है, आयरन फिलिंग्स जानते हो ना, आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनको लेता है और इनपे स्प्रिंग करता है, यानी फैलाता है। और फैलाता है तो आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन में कह रहा है वो एक पैटर्न फॉलो करता है। क्या है? पर्टिकुलर पैटर्न। एक पर्टिकुलर पैटर्न आ जाता है। और कैसा पर्टिकुलर पैटर्न आता है? बार मैग्नेट की तरह। यहाँ अगर ये एन है तो ये एस हो जाएगा, वापस आएगा एन से एस, और यहाँ पर मैं ये दिखा रहा हूँ ये एन से एस। ये क्या है? यहाँ पर ये एन है। क्या ये? एन, नॉर्थ। और यहाँ पे क्या लिख देंगे आप? साउथ। क्या लिख देंगे? साउथ। कौन सी मैग्नेट है ये? बार मैग्नेट। कौन सी मैग्नेट है ये? बार मैग्नेट। बार मैग्नेट मैंने आपको बताया था सोलनॉइड जो बार मैग्नेट की तरह वर्क करती है। तो ये बार मैग्नेट है। इस पे क्या उसने आयरन को जैसे डाला, आयरन फिलिंग्स को डाला, वो इस शेप में आ गई। किस शेप में आ गई? ये मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन है। क्या ये? मैग्नेट फील्ड। तो मैग्नेट फील्ड लाइन जैसे बार मैग्नेट की होती है, वैसे ही उसने क्या किया, आयरन फिलिंग्स को डालने के बाद देखा कि जो मैग्नेट फील्ड लाइंस होती हैं बार मैग्नेट की वजह से, वो उसी लाइन में अरेंज हो गए पार्टिकल ऑफ द आयरन फिलिंग्स। बात समझ आ गई ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाई डू आयरन फिलिंग्स अरेंज इन द पर्टिकुलर पैटर्न। यही पर्टिकुलर पैटर्न में वो अरेंज क्यों हो गए, उसका रीजन आप बताइए। तो क्यों हुए? ड्यू टू द मैग्नेट फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। तो किसकी वजह से लिख देंगे? ड्यू टू मैग्नेट फील्ड। यहाँ पे लिख देंगे ड्यू टू मैग्नेट फील्ड। चलो मैं यहाँ लिखता हूं पहले का, आप लिखेंगे ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट फील्ड। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट डज द क्राउडिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एट द एंड्स ऑफ द मैग्नेट इंडिकेट। यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। कैसी है? ज्यादा। और एंड्स पे ज्यादा क्यों होती है? नॉर्थ और साउथ पोल पे ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की ज्यादा होती है। इसलिए क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाट डज द क्राउडिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स। यानी यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आयरन फिलिंग्स ज्यादा हो जाएंगी। आयरन है ना, एन और एस के पास आयरन फिलिंग्स का होगा ज्यादा हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी ज्यादा? क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज क्या होता है? मैक्सिमम एट दी पोल्स। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट में आप लिखेंगे, क्या लिख देंगे? जो अभी मैंने आपको बताया, स्ट्रेंथ ऑफ, क्या लिखेंगे? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट दी पोल्स ऑफ मैग्नेट। इसका मीनिंग ये है कि मैग्नेट के पोल्स पर मैग्नेट फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी होती है? ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। इसलिए आयरन फिलिंग्स जो है वहां पर ज्यादा अट्रैक्ट होंगी और वहां पे क्राउडिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उनकी क्राउडिंग हो जाएगी। कंफर्म हुआ? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पर। व्हाट डू द लाइंस अलोंग विच द आयरन फिलिंग्स अलाइन रिप्रेजेंट। यानी जो आयरन फिलिंग्स जो हैं वो इस तरीके से अलाइन हुई हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करेंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी। तो आप यहाँ पर लिख देंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये जो लाइंस अलाइन हुई हैं वो क्या रिप्रेजेंट करेंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे। जो आयरन फिलिंग्स जैसे ही आपने बार मैग्नेट पे डाले, यानी वो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है स्टूडेंट ने आयरन फिलिंग्स को जैसे बार मैग्नेट पे डाला तो वो उस शेप में आ गए। किस शेप में आ गए? मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस हैं उनकी शेप में आ गए। तो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द स्टूडेंट प्लेस्ड ए कार्डबोर्ड हॉरिजॉन्टली इन द करंट कैरिंग सोलेनॉइड। यानी वो क्या करे? रिप्लेस्ड कर दे, यानी प्लेस। इफ द स्टूडेंट प्लेस अ कार्डबोर्ड हॉरिजॉन्टली इन ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड, एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड को उसमें क्या कर दे? प्लेस कर दे। रिपीट्स द अबव एक्टिविटी, और वो जो काम उसने पहले किया है
आयरन फ्लिंक्स को डालने वाला, अब भी वही काम करे। तो अब क्या होगा, इन व्हाट पैटर्न वुड द आयरन फ्लिंक्स, यानी आयरन फ्लिंक्स का जो पैटर्न होगा अब कैसा होगा, अब कैसा होगा, क्या वैसा ही होगा या इससे डिफरेंट होगा, तो कैसा होगा वैसे उसने पूछा है। स्टेट द कंक्लूजन ड्रॉन अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व्ड पैटर्न ऑफ द लाइंस, ये आपको बताना है। तो यहां पर क्या करेंगे, जैसे ही सोलेनोइड आएगी, क्या आएगी, सोलेनोइड, ध्यान सुने, सोलेनोइड के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड जो होता है यूनिफॉर्म होता है, कैसा होता है, यूनिफॉर्म। जैसे ही मैग्नेट का नाम आ जाए, किसका नाम आ जाए, मैग्नेट के साथ सोलेनोइड का नाम आ जाए, सॉरी, तो सोलेनोइड का नाम आएगा तो आप लिखेंगे इनसाइड दी सोलेनोइड, इनसाइड दी सोलेनोइड। तो इनसाइड दी सोलेनोइड में आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो यहां मैं लिख देता हूं इनसाइड, इनसाइड दी सोलेनोइड, सोलेनोइड। तो इनसाइड दी सोलेनोइड जो क्या होगा, बताइए क्या होगा, वहां पर जो होगा मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, ठीक है ना। और कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाइए, यूनिफॉर्म बनाइए, एरो दिखा दीजिए, ये हो गया यूनिफॉर्म। कंफर्म है ये बात, ठीक है ना। और यहाँ पे आप इनको साथ में साथ लिखते चलें, थोड़ा मैं स्पीड में लिख रहा हूं ताकि वीडियो लंबी ना हो, ताकि आपकी एक ही वीडियो में सारे के सारे 23 और 24 क्वेश्चन कवर हो जाएं। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे पता लगे कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन ए बंडल ऑफ वायर्स ऑफ सॉफ्ट आयरन इज प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल ऑफ ए सोलेनोइड, ये सोलेनोइड के अंदर क्या कर देंगे, जब सॉफ्ट आयरन को रख देते हैं क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, सोलेनोइड कैरिंग ए स्टेडी करंट, नेम द डिवाइस ऑब्टेन व्हाई इट इज कॉल्ड सो, यानी क्या होता है, क्या बन जाएगा, यहाँ पर पहले का आंसर लिख देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या बन जाएगा वो, इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेट। और इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों कहेंगे, क्यों कहेंगे, क्योंकि जब तक करंट रहेगा, जब तक करंट रहेगा तब तक वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव करेगा। करंट ऑफ यानी करंट नहीं होगा तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिड्यूस हो जाएगी, यानी खत्म हो जाएगी। बात समझ आ गई। तो इसमें पूछा है व्हाई इज इट कॉल्ड सो, इसको हम ऐसा क्यों कहते हैं, अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया तो इसको क्यों कहते हैं, बिकॉज इट इज ए क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, डिपेंड्स ऑन दी करंट, डिपेंड्स ऑन दी करंट, और करंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा। इस बात को आप खुद से लिख दें। नेक्स्ट पार्ट देखिए, पार्ट बी, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनोइड, अभी ये आपको करके दिखाया था बिल्कुल। तो कैसा हो जाएगा, इनसाइड कैसा हो जाएगा, पैरेलल हो जाएंगी, कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। तो ये आप खुद से करें, अब तो आपको ये चीजें आ रही होंगी, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिए। इस बार भी इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इस बात को नोटबुक में लिख लीजिए। नेक्स्ट कह रहा है, व्हाट डज दिस पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंडिकेट, पैरेलल लाइंस है, पैरेलल कैसी है, पैरेलल है, इक्वल डिस्टेंस पर रहेंगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, कैसा होगा ये, यूनिफॉर्म होगा। तो आप इसे कर सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, स्टेट द रूल यूज्ड टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स के लिए कौन सा होगा, बताइए बिल्कुल। पहले का ए पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे आप, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कौन सा यूज होगा, फोर्स के लिए जो होगा F फॉर फ्लेमिंग, F फॉर फोर्स, ठीक है ना। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पार्ट 2, गिवन बिलो आर 3 डायग्राम्स शोइंग entry of an electron in a magnetic field, identify the case in which the force will be, फर्स्ट नंबर पे मैक्सिमम पूछा है, सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्या पूछा है, फर्स्ट, तो यहाँ पे फर्स्ट लिखते हैं। ये पूछता है मैक्सिमम, क्या पूछा है, मैक्सिमम, मैक्सिमम। और सेकंड पे क्या पूछा है, मिनिमम, क्या पूछा है यहाँ पर, मिनिमम, तो यहाँ मिनिमम लिख दीजिए, तो ये आ गया मिनिमम। अब पूछा है नेक्स्ट आगे, गिव रीजन फॉर योर आंसर, यानी आपसे पूछा है गिवन बिलो आर 3 डायग्राम शोइंग एंट्री ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक एंट्री है इलेक्ट्रॉन की ऐसे ऐसे और ऐसे। नेक्स्ट कह रहा है ए मैग्नेटिक फील्ड आइडेंटिफाई द केस इन विच द फोर्स विल बी मैक्सिमम, यानी आपको बताना है फोर्स मैक्सिमम कब होगा, फोर्स मैक्सिमम कब होगा। फोर्स जो है यहाँ पे फोर्स लिख देता हूं,
फोर्स मैक्सिमम कब होगा और फोर्स मिनिमम कब होगा। तो ध्यान सुनिए, जब भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, जब भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, जब भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कोई भी इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, उसमें एंट्री करेगा, यहाँ क्या करेगा, एंट्री करेगा, तब फोर्स मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर 90 का एंगल, इसमें 90 का एंगल है नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो आप देखिए यहाँ पर 90 का है यानी परपेंडिकुलर होगा, तो ये मैक्सिमम होगा। तो केस फर्स्ट इज करेक्ट, ये वाला, ये पहले का ये हो जाएगा, ये जो पूछा है आपसे इसका ये आ जाएगा मैक्सिमम। मैक्सिमम फोर्स कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इफ द इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, तो उसे क्या कहेंगे हम, मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स इलेक्ट्रॉन पर लगेगा। कन्फर्म है, लिख लीजिए इस बात को। इफ द इलेक्ट्रॉन, इफ द इलेक्ट्रॉन क्या लिखेंगे, इफ द इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर देन द फोर्स एक्सपीरियंस इज मैक्सिमम। कन्फर्म है ये बात। नेक्स्ट देखिए, मिनिमम पूछा है, तो 90 पे तो मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा 0 पे। कैसा होगा, 0। यहाँ पे 90 का एंगल है, जब भी एंगल 90 आए, एंगल 90 होगा तो आप लिख देंगे मैक्सिमम फोर्स। क्या लिख देंगे आप, मैक्सिमम फोर्स। और जब भी एंगल 0 हो जाए, कैसा हो जाए, 0, तो यहाँ पर लिख देंगे मिनिमम फोर्स। क्या लिख देंगे यहाँ पर, मिनिमम फोर्स। जो भी चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो, कोई भी हो, तो वहां पर इस कंडीशन में ये फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे मैक्सिमम मिनिमम। और ये ना तो 90 है और ना ही 0 है, यहाँ पे 0 पे है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर है और इलेक्ट्रॉन भी इधर जा रहा है, सेम डायरेक्शन है और सेम डायरेक्शन में एंगल होता है 0, और यहाँ पे एंगल कैसा है, 90। तो बात कंफर्म है, इसको हम छोड़ देंगे। ये मैक्सिमम, ये मिनिमम, इसके बीच की कंडीशन ये होगी। कंफर्म है ये बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ करंट कैरिंग सोलेनोइड। सोलेनोइड से आपको बताना है ये बार मैग्नेट, ये भी आपको बताना है, खुद से कीजिए। अब इसे लिस्ट टू डिस्टिंग्विश फीचर्स बिटवीन द टू फील्ड्स, इस क्वेश्चन को खुद से कीजिए और कमेंट करके बताइए क्या आंसर आएगा इसका। याद कर लीजिए, हो सकता है रिपीट हो ये क्वेश्चन। आपसे पूछा है करंट कैरिंग सोलेनोइड है, उसका डायग्राम बनाना है आपको पैटर्न के हिसाब से, और बार मैग्नेट का भी बनाना है, ठीक है। और उसके बाद आपको लिस्ट टू, यहाँ पे क्या है, बिटवीन द टू फील्ड्स, यानी इनमें डिफरेंट बताने, टू, यानी बार मैग्नेट और सोलेनोइड में क्या क्या डिफरेंट होते हैं। सोलेनोइड क्या होता है, जब तक करंट रहेगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। बार मैग्नेट का क्या है, फील्ड परमानेंट रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है ना। और हम इसे कैसे, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये परमानेंट मैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में कब तक होती है, जब तक करंट फ्लो होगा तब तक मैग्नेट रहेगी, करंट बंद तो मैग्नेट अपना वर्क बंद कर देगी। नेक्स्ट देखिए, फॉर द करंट कैरिंग सोलेनोइड एज शोन, draw magnetic field lines and give reason to explain that out of the 3 points A, B and C, at which point the field strength is maximum। आपको बतानी है मैक्सिमम का होगी, and at which point it is minimum। कहाँ पे मैक्सिमम आएगा और कहाँ पे मिनिमम आएगा, क्या बताना है। which point is the field strength, यानी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मैक्सिमम कहाँ पे होगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, क्या बतानी है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये बतानी है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बतानी है, मैक्सिमम कहाँ होगी। तो मैक्सिमम कहाँ होगी, ध्यान से सुने, मैक्सिमम कहाँ पर होगी, पहले ही पूछा है मैक्सिमम वाला, पर उसमें एंगल से निकालना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर, इसमें मिड में, सेंटर पर, यहाँ पे कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडिंग में होती है। कैसी होती है, क्राउडिंग्स में होती है। तो आप लिख देंगे पॉइंट ए। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा मैक्सिमम के लिए। अगर मिनिमम पूछा है, उसने क्या पूछा है, मिनिमम भी पूछा है, तो आप मिनिमम के लिए लिख सकते हैं यहाँ पर मिनिमम के लिए लिखिए आप पार्ट बी, यानी क्या हो जाएगा, पॉइंट बी। क्यों, क्योंकि देखिए सी जो है यहाँ पे पोल्स हो जाएंगे, पोल्स की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पे पोल्स हो जाएंगे, और पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, मैक्सिमम होगा इसके कंपेयर में। तो एज कंपेयर टू सी, तो बी आंसर इसका यहाँ पे हो जाएगा। मिनिमम के लिए बी लिखे और मैक्सिमम के लिए ए लिखे। और ये क्वेश्चन 3 मार्क का पूछा है, और ये किसी का पार्ट है, ये और करके पूछा है। 23 का क्वेश्चन सेट 1 में है, 23 का क्वेश्चन सेट 4 में है, ये किसी का पार्ट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा है पार्ट ए, फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 मार्क का ये भी है। A straight cylindrical conductor is suspended with its axis perpendicular to the magnetic field of a horseshoe magnet. The conductor gets displaced towards left when the current is passed through it. What will happen to the displacement of the conductor if the
देखिए ये क्या एक्टिविटी है, ये वो एक्टिविटी है जो कि आपने एनसीईआरटी की बुक में देखी होगी। तो जैसे इसमें करंट जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, हॉर्स शू क्या करती है, अपने मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस कंडक्टर को डिस्प्लेस करती है। क्या करती है, डिस्प्लेस करती है। तो वही क्वेश्चन आपको पूछा गया है, आप इसे देख सकते हैं एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन आया है, इसमें कोई चेंज नहीं है, बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी लिखी हुई है। तो यहाँ पर कह रहा है करंट थ्रू इट इज इंक्रीज, जैसे करंट इंक्रीज होगा तो डिस्प्लेसमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट विल हैपन टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंडक्टर, यानी व्हाट विल मतलब क्या होगा, टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंडक्टर इफ, यानी जो कंडक्टर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा जब क्या करेंगे करंट थ्रू इट इज इंक्रीज, जब हम करंट को इंक्रीज कर देंगे तो आप लिखेंगे करंट इंक्रीज होगा, तो पहले पार्ट का आंसर लिखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो इंक्रीज्ड, क्या लिख देंगे यहाँ पे, ऑल्सो इंक्रीज्ड। ठीक है, यहाँ पे ये इंक्रीज्ड हो जाएगा, तो इंक्रीज्ड। नेक्स्ट देखिए पार्ट टू ये वाला, हॉर्सशू मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर स्ट्रॉन्गर हॉर्सशू मैग्नेट, यानी पहले जो हॉर्सशू मैग्नेट थी वो थोड़ी कम स्ट्रॉन्ग थी, अब ज्यादा स्ट्रॉन्ग ले ली हमने हॉर्सशू मैग्नेट, तो डिस्प्लेसमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुई तो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज मोर कंपेयर देन इनिशियल कंडीशन, यानी ये लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो जाएगा। कंफर्म है। नेक्स्ट पूछा है डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू इट इज रिवर्स्ड, यानी करंट की डायरेक्शन को ये हमने ऐसे दिखाया था, वो क्या करते हैं वो रिवर्स कर दे, जैसे ही वो रिवर्स करेगा, क्या करेगा, रिवर्स करेगा तो क्या इफेक्ट होगा, बताइए यहाँ पर क्या इफेक्ट होगा डिस्प्लेसमेंट पे, वो भी रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स्ड, डिस्प्लेसमेंट रिवर्स्ड। कंफर्म है ये बात। इस तरीके से आपको ये आंसर लिखने और कोई इसमें ज्यादा कुछ पूछा नहीं। नेक्स्ट है पार्ट टू, ये पार्ट ए के 3 क्वेश्चन थे। नेम एंड स्टेट द रूल फॉर डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा रूल होता है, अब इसे आप खुद से कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड produced around a vertical current carrying straight conductor passing through a horizontal cardboard. Mark the direction of the current and the magnetic field lines. Name and state the rule which is used to determine the direction of the magnetic field associated with the current carrying conductor. ये क्वेश्चन पहले भी कराया, अभी कुछ देर पहले मैंने ये क्वेश्चन कराया, सेम क्वेश्चन है, देखिए 23 में है, और इस क्वेश्चन को मैं दिखा दूं कहां पर आपको कराया है ये क्वेश्चन, ये देखिए ये क्वेश्चन 24 में पूछा गया है। ड्रॉ द डायग्राम टू शो द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑन ए हॉरिजॉन्टल शीट ऑफ द पेपर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सेम करंट वर्टिकली था, और इसमें ये भी पूछा था, राइट हैंड थंब रूल भी पूछा था, ये 24 में पूछा है, और अभी जो क्वेश्चन करा रहे थे ये क्वेश्चन भी सेम है, तो इसका मतलब क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कैसे होते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये देखिए सेम क्वेश्चन है। कंफर्म है ये बात, कंफर्म है ना। देखिए वर्टिकल है, वर्टिकल करंट पूछा गया है, राइट हैंड थंब रूल भी यहाँ पे देखिए थंब रूल पूछा गया है, बस राइट हैंड आपको लिखना है उससे, तो यहाँ पर ये सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, रिपीटेड है। रिपीटेड कब है, ये 23 में भी आया है और 24 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी 3 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए पीवाईक्यू करना जरूरी है। हो सकता है आपको बहुत सारे क्वेश्चन सेम मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये तो आपने पहले देख लिया। नेक्स्ट है व्हाट इज अ सोलेनोइड, व्हेन डज अ सोलेनोइड बिहेव्स एज ए मैग्नेट, यानी सोलेनोइड मैग्नेट की तरह कब बिहेव करती है। हमने आपको शुरुआत में बताया था सोलेनोइड क्या एक कॉइल है, क्या एक कॉइल है, क्या है एक कॉइल है, और कॉइल में क्या करते हैं, टर्न लगाते हैं, क्या करते हैं, टर्न लगाते हैं, किस शेप में लगाते हैं, सिलिंड्रिकल शेप में लगाते हैं, और जैसे इसमें करंट फ्लो करते हैं तो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, करंट फ्लो करेंगे तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। नेक्स्ट देखिए, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड इट शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इनसाइड क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है, इनसाइड की बात आए तो पैरेलल लाइंस जरूर बनाए। कैसे बनाए, पैरेलल लाइंस बना दें, और इससे पता चलता है ये यूनिफॉर्म होता है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। कहां पर, इनसाइड द सोलेनोइड, इनसाइड द सोलेनोइड, इनसाइड द सोलेनोइड, ठीक है ना। तो सोलेनोइड की डेफिनेशन आप खुद से लिखिए, और व्हेन डज ए सोलेनोइड बिहेव्स एज ए मैग्नेट, व्हेन करंट इज ड्रॉन, या कह सकते हैं करंट इज इंसर्ट इन दी सोलेनोइड, जैसे हम करंट को उसमें इंसर्ट करेंगे या फ्लो करेंगे, द करंट फ्लो इन दी सोलेनोइड देन बिहेव जस्ट लाइक ए मैग्नेट, ठीक है ना। इसको आप खुद से कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ओवरलोडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में ओवरलोडिंग क्या होता है,
ओवरलोडिंग समझते हैं, जैसे करंट की जो अमाउंट वो बढ़ जाए, करंट का अमाउंट एक साथ बढ़ जाए तो ओवरलोडिंग में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जैसे क्या हुआ सर्किट में करंट का अमाउंट जो है एक्सेसिव हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एक साथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उसको हम कहेंगे ओवरलोडिंग। क्या कहेंगे? ओवरलोडिंग। और ये 23 में पूछा है, आप लिख लीजिए, इस बार भी ये क्वेश्चन 25 में पूछा जाएगा, इसको आप याद कर लें अच्छे से। नेक्स्ट पूछा है आपसे, लिस्ट 2 पॉसिबल कॉजेज ड्यू टू विच ओवरलोडिंग में अकर इन हाउस होल्ड सर्किट, यानी इसके 2 रीजन बताइए, तो कॉज बताइए, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए इसका जो कॉज है आप यहां लिख सकते हैं कॉज। क्या लिख सकते हैं? कॉज। तो एक तो शॉर्ट सर्किट के लिए लिख सकते हैं, जैसे शॉर्ट सर्किट होगा तो ओवरलोडिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शॉर्ट सर्किट जब होता है तो ओवरलोडिंग आ जाता है। और शॉर्ट सर्किट कब होता है बताइए, शॉर्ट सर्किट कब होता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आप लिख सकते हैं जब लाइव वायर, कौन सा वायर? लाइव वायर। और सेकंड कौन सा वायर होता है, मैं यहाँ पे प्लस करके लिखता हूँ, बताइए, न्यूट्रल वायर। कौन सा वायर होता है? न्यूट्रल वायर। आप हमें कमेंट करके बताएं लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का कलर कैसा होता है, कलर कैसा होता है। साइंस में जो कलर्स दिए हैं लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के, वो कौन कौन से कलर होते हैं आप हमें बताएं। और एक फेज वायर होता है, उसका भी कमेंट करके बताएं। तो जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है तब ओवरलोडिंग की कंडीशन आ जाती है। और एक ही सॉकेट में हम बहुत सारे अप्लायंस को यूज करते हैं एक साथ, तो भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। या कह सकते हैं हाइक इन वोल्टेज, तो वोल्टेज में हाइक हो जाए, तो यहाँ लिख सकते हैं एक्सीडेंटली। क्या लिखेंगे? एक्सीडेंटली या एक्सीडेंटली हाइक। क्या लिखेंगे? हाइक इन वोल्टेज। हाइक इन वोल्टेज। तो 2 कॉज हो गए, एक आप वो ही लिख सकते हैं, सिंगल सॉकेट में अप्लायंस जब ज्यादा यूज होंगे तो ओवरलोडिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा है आपसे? नेक्स्ट आपसे पूछा है, राइट वन प्रिवेंटिंग मेजर दैट शुड बी टेकन टू अवॉइड ओवरलोडिंग ऑफ द डोमेस्टिक सर्किट्स, यानी आप ये भी बताइए कि ओवरलोडिंग हो गया, ओवरलोडिंग ऐसे होता है, इसके कॉज ये हैं, तो आप इसे सेफ्टी कैसे करेंगे ओवरलोडिंग की। तो आप शॉर्ट सर्किट होने से बचाने के लिए, यानी एक्सीडेंटली हाइक इन वोल्टेज होने के लिए, एक साथ जो प्लग हम यूज कर रहे थे किसमें? वन सॉकेट में, वो नहीं करना। वन सॉकेट में हमें ज्यादा जो अप्लायंस हैं वो यूज नहीं करने, अलग अलग करने हैं। दूसरा आप ये भी लिख सकते हैं कि सेफ्टी डिवाइस क्या होता है? सेफ्टी डिवाइस फ्यूज होता है, तो फ्यूज को यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आपने लिख सकते हैं। और ये किसमें आ जाएगा आपके? ये आ जाएगा आपका प्रिवेंटिव में। किसमें आ जाएगा? प्रिवेंटिव में। बात कन्फर्म है? तो इसको आप नोट कर लीजिए। उम्मीद कर रहा हूं ये आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। तो ये था वीडियो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के PYQs का 23 और 24 का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम जल्दी से आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो बनाकर अपलोड कर दें। अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, गाते रहिए। जय हिंद।